औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Scope and extent of third and fourth proviso to section 497(1) CRPC regarding grant of bail on the delay in the conclusion of the trial 2022 SCMR 1। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला जिसके मुताबिक अगर मुलज़म का 1 साल या 2 साल सज़ा के मुताबिक जेल में मुकम्मल हो जाए और मुकदमा ख़त्म ना हुआ हो तो मुलज़म ज़मानत का हकदार करार पाएगा। यानी मुलज़म को एक साल 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। दिस स्टैट्यूटरी राइट टू बी रिलीज ऑन बेल इज़ हाउएवर सब्जेक्ट टू 2 एक्सेप्शंस। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। One is embodied in the third proviso itself and the second is provided in the fourth provisos. As per these exceptions, the right to be released on bail on the ground of delay in conclusion of trial is not available to an accused if the delay in conclusion of trial is occasioned by an act or omission of the accused or by any other person acting on his behalf. ये एक्सेप्शन उसको फिर ये रियायत नहीं मिलेगी अगर जो डिले हो रहा है ट्रायल को कंक्लूड करने की वजह से, वो एक्यूज़ की वजह से ट्रायल डिले हो रहा हो तो फिर उसको ये ज़मानत की रियायत नहीं मिलेगी। The accused is a convicted offender for an offence punishable with death or imprisonment for life or is in the opinion of the court a hardened, disseparate or dangerous criminal। अगर वो hardened and disseparate criminal है, dangerous है, ख़तरनाक मुलज़म है, फिर भी उसको बेल नहीं मिलेगी। उसके अलावा बेल मिल सकती है अगर 1 साल या 2 साल गुजर चुके हों। डिले इन कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इफ इट इज़ ड्यू टू बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड। अगर पहले इसमें मुस्तस्नियात में ये है कि अगर मुलज़म डिले कर रहा है ट्रायल को तो फिर उसे बेल नहीं होगी। द एक्ट ऑफ ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड टू डिले द टाइमली कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल मस्ट बी रिजल्ट ऑफ ए विजिबल effort by the accused. Merely some adjournment sought by the counsel of the accused cannot be counted as an act of or omission on behalf of the accused to delay the conclusion of the trial। सिर्फ कौंसल जो है अक्यूज का अगर उसकी तरफ से कुछ एडजर्नमेंट ले ली गई हैं किसी मजबूरी की वजह से तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये मुलज़म ये ऐसा सारा कुछ कर रहा है। द हेयरिंग फिक्स फॉर एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस और द एडजर्नमेंट्स आर रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्टिंग आर डिज़ाइन और पैटर्न टू कॉन्शियसली डिले द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। अगर कॉन्शियसली डिले किया जा रहा है ट्रायल को तो फिर वो उसके ऊपर जो है ना उसको ये रियायत नहीं मिलेगी। सेकंड एक्सेप्शन क्या है कि वो डेंजरस क्रिमिनल है, हार्डेंड क्रिमिनल है। सेकंड एक्सेप्शन टू द राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू बी रिलीज ऑन बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इज प्रोवाइडेड इन द फोर्थ प्रोवाइजो according to which the provision of the third proviso do not apply to the accused who is a convicted offender for an offence punishable with death or imprisonment for life। Life imprisonment, death उसे जो है वो पनिशमेंट मिली हुई है, हार्डेंड है, टेररिज्म है में एक्ट में वो आया है जिसको सजाए मौत या उम्र कैद हुई है। कंडीशन 1 and 2 आर सेल्फ एक्सप्लेनेशनरी एंड मस्ट बी बॉर्न आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अंडर कंडीशन 1, the accused must have been earlier convicted by a court of law for an offence punishable with death or imprisonment of life। Under condition 3, the accused must be accused of a terrorism punishable। अगर तो वो पहले से ही पनिशमेंट मिली हुई है सजाए मौत की या सजा उम्र कैद की या फिर उसे जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट से सज़ा मिली हुई है तो फिर उसके ऊपर एक्सेप्शंस नहीं होंगे, उसे फिर नहीं मिलेगी ट्रायल कंक्लूड होने से पहले ज़मानत। द प्रिंसिपल दैट मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स एसोसिएट्स इज ट्रेडिशनली एक्सप्रेस्ड इन द लैटिन मैक्सिम। A word or phrase in an enactment must always be construed in the light of the surrounding text and their color and meaning must be derived from the context। Further, the word hardened, disseparate or dangerous are to be understood collectively। तो ये जो उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि ये मामलात अगर हों, बंदा हार्डेंड क्रिमिनल ना हो और बंदे ने जनाब मुलज़म ने जो है ना वो जानबूझकर डिले ना कर रहा हो जो है ट्रायल तो फिर उसकी ज़मानत हो सकती है अगर मुलज़म का 1 साल या 2 साल सज़ा के मुताबिक जेल में मुकम्मल हो जाए और मुकदमा ख़त्म ना हुआ तो मुलज़म ज़मानत का हकदार करार पाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।